दोस्तों, WWE के कई सुपरस्टार्स आए जिनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक रही, लेकिन कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जो WWE में अपने करियर की शुरुआत से ही एक स्टार थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनका करियर कुछ समय के लिए थम सा गया। द लीजेंड किलर रैंडी ऑर्टन की कहानी। आइए जानते हैं रैंडी ऑर्टन के उत्थान, पतन और फिर वापसी की पूरी कहानी, और क्यों कभी कभी एक सुपरस्टार के लिए सब कुछ खोने के बावजूद वापसी करना इतना मुश्किल हो जाता है। रैंडी ऑर्टन का जन्म 1980 में हुआ और वे WWE के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। उनके दादा, पिता और चाचा सभी रेसलर थे और यही वजह थी कि रैंडी ने छोटी उम्र से ही रेसलिंग में रुचि ली। 2002 में WWE में डेब्यू करने के बाद रैंडी ऑर्टन ने अपनी जबरदस्त माइक स्किल और रिंग में क्षमता से खुद को एक स्टार के रूप में स्थापित किया। उनके गिमिक द लीजेंड किलर ने उन्हें बेहद पॉपुलर बना दिया। उन्होंने जल्द ही WWE के टॉप हील्स में अपनी जगह बनाई और युवा रेसलर्स के लिए एक आदर्श बन गए। WWE चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन ने 2004 में WWE चैंपियनशिप जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया। वह WWE चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के रेसलर बने और यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। रैंडी ऑर्टन का लीजेंड किलर गिमिक बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कई पुराने सुपरस्टार्स को चैलेंज किया और उनका सामना कर अपनी गिनती में शामिल किया। यह गिमिक फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ और ऑर्टन को एक क्रूर, चालाक हील के रूप में देखा जाने लगा। ऑर्टन ने रिक फ्लेयर, अंडरटेकर और यहाँ तक कि जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ शानदार मैच दिए। उनका WWE चैंपियनशिप रन एक लंबे समय तक चला और उन्होंने कई बार अपने टाइटल को डिफेंड किया। रैंडी ऑर्टन का एक और महत्वपूर्ण समय था जब उन्होंने इवोल्यूशन ग्रुप का हिस्सा बनकर बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इस ग्रुप में ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बतिस्ता शामिल थे और इस ग्रुप ने WWE के फ्यूचर को नई दिशा दी। लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन का करियर ऊंचाई पर था, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके करियर को प्रभावित किया। रैंडी ऑर्टन को रिंग में कई गंभीर चोटें लगी जिनका असर उनके करियर पर पड़ा। चोटों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए WWE से बाहर भी रहना पड़ा, जिससे उनकी रिंग वापसी में देरी हो गई। रैंडी ऑर्टन का पर्सनल लाइफ भी कभी शांत नहीं रहा। उनकी कई बार विवादों में फंसी थी और उनका बैड बॉय गिमिक भी रियल लाइफ में प्रभावित हुआ। WWE के अधिकारियों के साथ उनके विवाद और व्यवहार के कारण रैंडी को कई बार पेनल्टी का सामना करना पड़ा। चोटों और विवादों के बावजूद रैंडी ऑर्टन को उतने मौके नहीं मिले जितने उनके टैलेंट और कद के हिसाब से बनते थे। वह कभी भी WWE चैंपियनशिप पर लगातार पकड़ नहीं बना पाए और उनका पुश धीरे धीरे कम हो गया। WWE ने ऑर्टन के लिए कभी उतना बड़ा पुश नहीं दिया जितना वह डिजर्व करते थे। उन्हें हमेशा मिड कार्ड और बीच बीच में मैचों में डाला गया, लेकिन कभी कभी वह WWE टॉप चैंपियन के तौर पर लगातार नहीं दिखे। रैंडी ऑर्टन के साथ लगातार बैक स्टेज विवाद होते रहे और WWE की बैक स्टेज पॉलिटिक्स ने उनके करियर को और भी मुश्किल बना दिया। कुछ समय बाद WWE और रैंडी के बीच रिश्ते खत्म होने लगे और वह करीब 2011 के आसपास WWE से बाहर हो गए। उनकी अचानक कमी और लगातार विवादों ने उनके करियर को डगमगा दिया। सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि सही समय और सही फैसलों की भी जरूरत होती है। रैंडी का करियर एक समय में पूरी तरह से खत्म होते होते रह गया था, लेकिन उन्होंने फिर वापसी की और एक बार फिर WWE के मेन इवेंट में जगह बनाई। उनकी वापसी हमें यह दिखाती कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। रैंडी ऑर्टन का नाम WWE में हमेशा याद रखा जाएगा और वह एक उदाहरण है कि कैसे किसी सुपरस्टार को फिर से खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन की कहानी पर आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि उनका करियर WWE में पहले से और भी बेहतर हो सकता था, या फिर उनके संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।